एक जगह कथा हो रही, पंडित जी कथा सुना रहे बड़े भावपूर्वक। उसी कथा में वहां से एक चोर निकला, वो बैठ गया कथा में। पंडित जी ने भगवान की कथा में भगवान के रूप का वर्णन बताया। भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, मोर मुकुट है, सोने का मुकुट जड़ा हुआ, बांके बिहारी के बढ़िया बांसुरी है, आहा। कोई भगत आता है चांदी के पैजना दे जाता, कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ दे जाता। बड़ा भव्य मंदिर है, स्वर्ण जड़ित मंदिर है। मूंगा मोती माला हार की माला पहने हुए, बड़ी मणियों की, माणिक मणियों की माला पहने हुए हैं। ऐसा वर्णन पंडित जी कथा में बोल रहे थे। चोर ने आगे का भाग नहीं सुना, बाद का सुना। उसने कहा ये पंडित जी जिसके बारे में बता रहे हैं लगता है बड़ा अमीर आदमी है, और हम छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं। जिसके बारे में ये बता रहे हैं अगर यही मिल जाए, इसी को लूट लें तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब पंडित जी तो कथा सुनाते रहे, वो चाकू लेके बैठ गया कि कब पंडित जी नीचे उतरे और कब हम पूछे कि बता वो सेठ कौन था। कथा पूरी हुई। पंडित जी ने अपना पुराने जमाने में 8-10 श्रोता होते थे, सब अपने अपने घर। पंडित जी ने भी अपनी भागवत भगवान को बांधा, घर जाने लगे। सोई चोर रास्ते में मिल गए। रुको जी जी भाई, चाकू क्यों दिखा रहे? अरे चाकू दिखा नहीं रहे, मार देंगे। एक बात बताओ, हाँ आज जो तुम वहां पे बोल रहे थे कि एक आदमी सोना चांदी पहनता है, माणिक पहनता है, जवाहरात पहनता है, वो कहाँ रहता है? क्या नाम है उनका? और सुनो, सही परिचय देना वरना चाकू मार दी जाएगी। पंडित जी डर गए, मनी मन समझ गए इसकी मती मारी गई। भाई जिसके बारे में तुम पूछ रहे वो वृंदावन में रहते हैं। क्या नाम है उनका? बांके बिहारी। अच्छा ठीक। मकान नंबर? पंडित जी बोले मकान नंबर तो पता नहीं, मंदिर पता है। अच्छा करते क्या है ये? तो पंडित जी बोले अच्छे फंस गए, प्राण निकालने में ही फायदा है। चोर से बोले कुछ करते नहीं है, लोगों को लूटते हैं, बल्कि उन्होंने मन ही मन कहा दिल लूटते हैं, चित चोरी करते हैं। तो इसने कहा अच्छा ये भी चोर है हमारे पास। अच्छा अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रहे, राजा है, बैठे रहते हैं वहां पे, कुछ नहीं करते। अच्छा चोर ने पूछा एक बात बता, सिक्योरिटी रहती है क्या साथ में? पंडित जी बोले नहीं 2-4 पंडित जी लोग रहते हैं, बाकी कोई सिक्योरिटी। अच्छा ठीक, जाओ पता सही है। उसने लिख लिया अपने हाथ में चाकू से, बांके बिहारी नाम, वृंदावन धाम। अब चला वृंदावन। कभी नाम सुना नहीं था, कथा सुनी नहीं, बांके बिहारी जानता नहीं, मंदिर जानता नहीं, पूजा जानता नहीं, सीधा साधा आदमी। पर सीधा काहे को टेढ़ा आदमी चोरी करता था। वृंदावन गया, अब लोगों से पूछा क्यों भाई यहाँ एक अमीर सेठ रहते हैं जिनका नाम बांके बिहारी है, क्या ये वृंदावन है? बोले हाँ वृंदावन है। अमीर सेठ कहाँ है जिसका नाम बांके बिहारी है? लोगों को लगा कि सही पूछ रहा है, ठाकुर जी तो सेठ ही है, बांके बिहारी सांवरिया है। बांके बिहारी लाल तो ब्रिज के राजा है, सेठ है। परिचय बता दिया, इस मंदिर में चले जाओ। पुराना जमाना, बहुत पुरानी बात, सत्य घटना बता रहे। सीधा साधा आदमी था तो चोर। मंदिर में गया, दरवाजे पे भीड़ थी। क्यों? यहाँ बांके बिहारी कहाँ है? लोगों ने कहा अंधे हो गए क्या? वो देखो सामने वो खड़े हैं। बहुत देर तक देखता रहा, पलके नहीं मिलका रहे, खा पी नहीं रहे, क्या बात? तो दूसरे से पूछा इनकी तबीयत तो ठीक है, कुछ पलक अलग नहीं मिलका रहे, खा पी नहीं रहे, बहुत देर से ये ऐसे ही खड़े हैं, क्या बात है? तो किसी ने कहा ये भगवान है, भगवान ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब ये नीचे से ऊपर तक श्रृंगार देखने लगा, पाँव में पैजना, करधनी पहने हुए भगवान, बंसी है, मुकुट सोने का है, चांदी की नीचे सिंहासन है। इसने मनी मन में, और माला पहने हुए, पुराना जमाना, माला पहने, माणिक मोती की माला, भाव पूर्वक ये देखता रहा। अब ये हिसाब किताब लगा है, 3 किलो चांदी तो है, हाँ 250 ग्राम का मुकुट होना चाहिए, दोनों मिला के ठीक है। 8-10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी, मटेरियल पर्याप्त है। लेकिन अब एक ही दिक्कत, भीड़ दिन भर। तो लोगों से पूछा क्यों ये अकेले घूमने जाते हैं क्या? अकेले घूमने जाते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं वो नहीं जाते, घूमने जाते, भगवान है भगवान, परमात्मा है, वो कहीं घूमने नहीं जाते। तो इन्होंने पूछा तो पत्नी इनकी साथ में कोई, ये जो बगल में 1-2 लोग, ये कौन? राधा रानी जी है, छोटा सा विग्रह है राधा रानी जी। अच्छा ठीक। बच्चे भी हैं? अरे भाई पागल होगा, भगवान है, तुम्हें पता नहीं भगवान के बारे में? इनके 16,108 विवाह। 16,000। अच्छा लड़का कितने? अरे भाई मूर्ख हो, 1,61,080 बेटा है। हाँ तब तो अमीर है। अच्छा तो असली वाला कमरा कहाँ है इनका जिसमें ये सोते हो? यहीं पीछे सोते हैं, ये हर जगह सोते हैं, पर भगवान है। चलो चुप रहो, दिमाग ना खराब। लोग जवाब ना दे पाए। अब ये रोज क्या करें? पुजारी जी भगाने लगे, ज्यादा देर तक खड़े। इसने वहां पर झाड़ूदारी शुरू कर, सेवादार बन गया, झूठ मूठ का नौटंकी बात, बाहर में गए। अच्छा सेवा करे, यहाँ देखे उनकी तरफ, क्यों? अच्छा लोग देखें दर्शन की दृष्टि से, ये देखे। अच्छा कई बार
जगत भगत किसी का काम हो जाए तो सामान चढ़ा जाए, कोई सोना चढ़ा जाए, कोई चांदी चढ़ा जाए, कोई कुछ चढ़ा जाए, इसे लगे आज मटेरियल बढ़ गया, आज 50 ग्राम चांदी और एक्स्ट्रा हो गई है, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो 4 किलो चांदी हो गई, अब तो 4 किलो। धीरे धीरे अब बाहर लेट जाए, रात हो गए, इंतजार करे, कभी तो अकेले फंसेंगे, घूमने निकलेंगे। रोज सुबह से 4 बजे से ये नहा के बाहर बैठ जावे कि निकलना है तो नहा ले, जमुना जी के किनारे बैठ जावे। लोगों से पूछे क्यों भगवान क्यों के जो बांके बिहारी जी है काय में नहाते, लोग बोले गंगा जमुना जल में। अब ये जमुना के किनारे बैठा तो अब आ रहे और कोई आता दिखने लग रहा, आ गए। धीरे धीरे इतना प्रेम में पागल हो गया, बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और कब इसकी जिंदगी के 60 साल गुजर गए इसको पता नहीं लगा। बुढ़ापा आ गया और रोज एक ही काम, कोई दूसरा काम नहीं, बस अच्छा सीधा साधा छोड़ता। इसने सोचा एक चोरी करो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, एक चोरी करना है जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। मटेरियल वाला आदमी बढ़िया मिल गया, माल बहुत है इसके पास, सेठ बढ़िया मिल गया, माल बहुत है। 60 साल कब गुजर गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो आंखों से दिखना कम हो गया, फिर भी उसी चोरी के उद्देश्य से रोज जाता, झाड़ू लगाता और देखता। एक दिन भगवान को सोने का हार देखा, अब तो और सोना बढ़ गया है। 60 साल गुजर गए। एक दिन भगवान बांके बिहारी से ही नहीं रहा गया, उन्होंने सोचा इतने दिन हो गए, अब तो लुट ही जाना चाहिए। हमारे गोविंद का स्वभाव ही ऐसा है। हमारे ठाकुर जी ने वही सेठ का रूप धारण किया, भयंकर आभूषण पहने, सोना चांदी माणिक मोतियों की माला, माणिक की माला, पन्ना जवाहरातों की माला धारण की, स्वर्ण का मुकुट धारण किया। झोपड़ी के अंदर वो लेटा हुआ था, दरवाजा खटखटाया, अरे है भाई कोई? बेचारा खिसकता हुआ बाहर तक आया, दरवाजा खोला, कौन है? अरे हमें नहीं पहचाना? भैया हमें दिखाई नहीं देता, हमने नहीं पहचाना, कौन हो आप? अरे हम वही है जिनको तुम लूटने के लिए आज से 60 साल पहले आए। हमारा नाम बांके बिहारी, हम बांके बिहारी अमीर सेठ हैं। ले भैया आज तुम हमको लूट लो। इसकी भी आंखों से प्रभु के दर्शन करके आंसू आ गए। बोले अब हम तुमको क्या लूटें जब तुमने ही हमको लूट लिया है, अब आपको लूटने की क्षमता कहाँ बची? आपने हमको लूट लिया है, अब हम कहाँ आपको लूट पाएंगे? अब आपको लूटा नहीं जा सकता है, अब हम खुद लुट गए हैं, तेरे प्यार में ऐसे लुट गए सांवरिया। अब हमें अपना पता नहीं है, खोजा सारा जहां तो पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा चला तो फिर मेरा पता नहीं। अब मेरा पता नहीं, अब तो हम लुट गए। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है कि धीरे धीरे इस चोर के अंदर भी भगवत भक्ति प्रकट हो गई। भाय कुभाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दसु। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की भक्ति चाहे भाव से करो या कुभाव से करो, भगवान का काम है कृपा करना। जैसे अग्नि में हाथ जानबूझकर गए जावे या कोई जबरदस्ती डाले या कोई पकड़ के डाले, अग्नि का काम है जलाना। वैसे ही आप प्रभु की भक्ति जानबूझकर करो या देखा देखी से करो, भक्ति का काम है गोविंद से मिलाना। ये तो मिला करके ही रहे। हनुमान जी चारों युगों में व्याप्त हैं, सतयुग में भी व्याप्त हैं, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं। हनुमान जी की शाश्वत सत्ता है, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब जहां हनुमान जी ना। हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को बुलाते हैं, हाँ जी अन्ना जी, हे भगवान संकट आ गया बचाओ। हम लोगों पर संकट आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर जब संकट आ जाता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हम लोगों पर विपत्ति आती राम जी को बुलाते हैं, पर राम जी पर ही विपत्ति आ गई तो किसको बुलाया? हनुमान जी को। विपत्ति क्या आई? जानकी जी खो गई, कौन खोज के लाएगा? सबने मना कर दी। हनुमान जी बोले चिंता न करो हम जाएंगे। लेकिन कब कहा? आहा, जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी। हनुमान जी से कहा तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है, तो हनुमान जी खड़े हो गए, बोलो सीताराम। अब चलो जानकी जी का पता तो लगा लिया, राम जी पर दूसरा संकट आया। क्या? लंका तो पहुंच गए, लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? लंका जाने के पहले जब समुद्र पर पुल बनाया तो समुद्र 3 दिन तक राम जी की बात नहीं मानता है। बात में जब समुद्र 3 दिन बाद बात मानता, तब समुद्र ने एक रास्ता बताया। क्या? नल और नील नाम के 2 बानर हैं, उनको वरदान है, वो पत्थर को स्पर्श करेंगे, वो पानी में तैर जाएंगे, आप उनसे सहायता ले लो, बोलो सीताराम। अब एक लफड़ा नया हो गया। पूछो क्या? समुद्र में जैसे ही पत्थर तैरा है तो पत्थर तैर तो गए,
लेकिन सब राइट साइड हो गए, एक जगह चिपके ना। पानी में तैरने तो लगे, पर जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक पुल बनने वाला, ज्वाइंट होगा तभी तो पुल बनेगा। अब लफड़ा हो गया। राम जी हनुमान जी से बोले कोई कारीगर बुलाओ जो पानी में तैरते हुए पत्थर को चिपका दे, या कोई रस्सी मंगवाओ। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, उपाय है। क्या? हनुमान जी ने 2 बानरों को बुलाया, घोल करके बढ़िया सीमेंट दे, बढ़िया सफेद रंग का कलर दे दिया। एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पर लिखा माँ, दोनों को तैरा दिया। रा वाला पत्थर माँ से जुड़ने लगा, माँ वाला पत्थर रा से जुड़ने लगा और पुल बनने लगा। लो, दूसरा लफड़ा भी निपट गया। बोलो सीताराम।